एनालॉजी के प्रश्नों की। नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप कितना भी पढ़ लें कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, नए नए लॉजिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लॉजिक बदलते रहते हैं। एक कंसेप्ट को अगर आप पकड़ के चलेंगे और लॉजिक बदल के दे दिया तो प्रश्न नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए इसकी जितनी तैयारी हो सके उतनी कीजिए, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, 4 का रिलेशन 12 से है तो 5 का रिलेशन क्या बनेगा। 4 से दोस्तों 12 हो रहा है। अगर मैं कहूँ 4 त्रिक का 12 तो 5 त्रिक का 15, 15 ऑप्शन में नहीं है तो मल्टीप्लाई बुलाया। मल्टीप्लाई का जो रिलेशन है वो तो नहीं बन पा रहा है, तो कोई दूसरा रिलेशन होगा। अब 4 का स्क्वायर भी नहीं होता है 12, ठीक है। तो जब स्क्वायर भी नहीं होता है और मल्टीपल भी नहीं हो रहा है तो फिर भी कुछ ना कुछ लॉजिक बनेगा, ठीक है। देखिए क्या लॉजिक आपका बनना है उसे देख लीजिए। यहाँ पर 4 दे रखा है, अगर मैं क्या करूँ 4 का स्क्वायर करके और -4 ही कर दूँ। 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें से 4 को ही माइनस कर दूंगा तो 16 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो यहाँ दे रखा है। वही लॉजिक यहाँ लगाइए। यहाँ 4 का स्क्वायर करके 4 को ही माइनस किया तो मैं यहाँ 5 का स्क्वायर करके 5 को ही माइनस कर दूंगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर दूंगा 5, आंसर आ गया 20। 20 अगर ऑप्शन में नहीं है तो कोई दूसरा लॉजिक लगेगा, लेकिन 20 आपके ऑप्शन में दे रखा है तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा किस तरीके से लॉजिक लग रहा है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, मैं अभी नए स्टूडेंट को लिए कह रहा हूँ, जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि तैयारी में एकदम से व्यस्त हो जाइए। ये मत सोचिए कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, आज ही कीजिए, बिल्कुल आज, ठीक है दोस्तों। रेस्ट मत लीजिए, आज ही कीजिए और अभी कीजिए, ठीक है दोस्तों, तभी आप एग्ज़ाम तक पहुंच पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 का रिलेशन 28 से है तो 27 का रिलेशन क्या बनेगा। अब यहाँ पर 8 का रिलेशन 28 से बनाने में आप थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मुझे मालूम है। नए स्टूडेंट या फिर पुराने स्टूडेंट सभी मिलकर के इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा, ठीक है दोस्तों। एक बार खुद से करने की तो कोशिश किया करो। प्रश्न आपके सामने आए, वीडियो को तुरंत पॉज करके खुद से करने में लग जाइए। कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए और जैसे ही क्वेश्चन आए उसे आप खुद से सॉल्व करने में लग जाइए। अगर आपसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए उसका आंसर बताएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होते हुए चलेगी तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखिए 8 का रिलेशन 28 से बनाना है तो 8 से 28 पर कैसे पहुंचेंगे। अगर 8 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 24 होता है, लेकिन आप कहेंगे सर 24 थोड़ी चाहिए, हमें तो 28 चाहिए। 8 का मल्टीप्लाई 3 से क्या 24 हुआ, और 28 बनाने के लिए अपने मन से आप 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। जो पहली संख्या थी उसका मल्टीप्लाई कितने से किया, 3 से, तो यहाँ पहली संख्या क्या है, आप कहेंगे सर 27 है। यहाँ पहली संख्या का मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहाँ पहली संख्या का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा तो 27 तरीक का कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पर 24 आया था मल्टीप्लाई के बाद, यहाँ 81। यहाँ 24 में हमने क्या जोड़ा था, 4 जोड़ा था, तो यहाँ 81 में भी मैं कितना जोड़ूंगा, अपने मन से 4 जोड़ूंगा। यहाँ 4 जोड़ा था तो यहाँ भी 4 जोड़ूंगा, 81 में 4 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85। क्या 85 किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में है, आंसर आ गया। तो इस प्रश्न को देख करके आपको क्या लगा, कुछ लगा कि हमें अभी नहीं आता, हमें तैयारी की ज़रूरत है, या फिर हमें आता है, बताते हुए चला करो साथ में, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 215 का रिलेशन 10 से है तो 35 का रिलेशन क्या बनेगा। 215 एक बहुत बड़ी संख्या है 10 की अपेक्षा, लेकिन बड़ी संख्या का रिलेशन यहाँ पर छोटी संख्या से है, बहुत छोटी से। देख क्या हो सकता है, आपको क्या क्या संख्या दी गई है, 2 दिया गया है, आपको 1 दिया गया है, आपको 5, यही 3 संख्याएं तो हैं। अगर आप इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 1 कम 2, 2 25 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया। आप बोलेंगे सर अब तो समझ में आ गया, अब हम कर लेंगे, तो इसको भी आपने अभी तक बना दिया होगा। आपके पास 3 है 5 है, 3 है 5 है, यहाँ आपके पास 3 संख्याएं होती, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। यहाँ 2 है तो आप दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 25 कितना हो जाएगा, 15। आपने मुझसे पहले कर दिया होगा लॉजिक जानने के बाद में, 15 सही आंसर हो गया। आगे बात समझ में। जब एक बार आप जान लेते हैं तो आप कहेंगे सर अब तो हो गया, अब तो 2 सेकंड में ही हो जाएगा, अब नहीं बचेगा प्रश्न, ठीक है। समझ में आ रही है बात, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कठिन क्यों लगता है, क्योंकि इसमें 1 दिया गया। जिस प्रश्न में 1 हो या फिर 0 दिया गया हो, 0 दिया गया हो, वो प्रश्न कठिन लगता है। 1 से 36 का रिलेशन कैसे बनेगा, 1 से 36। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या दिया गया, 1।
अगर आप इस एक में 36 बनाने के लिए क्या करें कि अपनी तरफ से एक में क्या करें 5 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये 5 कहाँ से आया, आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया क्योंकि आपको 36 बनाना है। ऐसे यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पहली संख्या में आपने 5 जोड़ा, तो यहाँ भी पहली संख्या में आप क्या करेंगे अपने मन से 5 जोड़ेंगे, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ 6 का स्क्वायर किया था, यहाँ आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। बताइए प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, लॉजिक जानने के बाद कैसा लगा आपको प्रश्न वो जरूर बताया करो। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ देखेंगे 3 का रिलेशन 12 से है, तो 5 का रिलेशन क्या। सबसे पहला क्वेश्चन देखा था उसमें 4 का रिलेशन 12 से था, यहाँ पर 3 का रिलेशन 12 से है। तो 4 से 12 कैसे बना था वो आपने बना लिया, लेकिन यहाँ 3 से 12 आपको बनाना है। तो 3 से 12 पे आप कैसे पहुँचेंगे, आपको क्या दे रखा है 3, अगर आप इस 3 का स्क्वायर करें क्या होता है 9, लेकिन 12 चाहिए। आपने 3 का स्क्वायर किया है तो आप क्या करेंगे 3 को ही जोड़ दीजिए, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए, पहली संख्या का आपने स्क्वायर किया तो यहाँ भी पहली संख्या का आप स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 25। यहाँ पर देखिए आपने 3 का स्क्वायर करके 3 को ही जोड़ा, तो मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर करके 5 को ही जोड़ दूंगा, तो 25 में 5 जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 दे रखा सी ऑप्शन में, यह आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए अच्छे समझने का मतलब मेरा ये है कि 4 है, 9 है, 25 है, यहाँ पर क्या आएगा। सभी संख्याएं आप ध्यान से देखेंगे, निगाहें तेज करके देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि सभी संख्याएं स्क्वायर में हैं। आपका जो 4 है वो 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सी संख्या का स्क्वायर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे 36 6 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर, 125 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, 51 भी किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो ये 2 संख्याएं स्क्वायर में है, तो इसका मतलब इन 2 में से कोई एक आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, ये क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब देखिए मैं पहली संख्या का रिलेशन बनाऊंगा, यहाँ पर 4 से 9 का रिलेशन, तो 2 से 3 का स्क्वायर किया, मतलब 2 में अगली संख्या का स्क्वायर कर दिया, 2 में 1 जोड़ के अगली संख्या का, 2 से अगली संख्या का। उसी तरीके से मैं 5 का अगली संख्या से करूं तो इसका मतलब मुझे कितने का स्क्वायर करना चाहिए 6 का स्क्वायर करना चाहिए, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, संख्याओं को ध्यान से नहीं देखा, सीरीज क्या चल रही है उसको आपने पहचाना नहीं। पहचानिए, पहचानने का मतलब इसमें जो सीरीज चल रही है ना वो चल रही है प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर कैसे चल रही है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, और 2 के अगला प्राइम नंबर होता है 3, 5 भी एक प्राइम नंबर है, और 5 के अगला प्राइम नंबर क्या होता है, आप कहेंगे सर 7 होता है, तो आपको 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ 49 आएगा। बी ऑप्शन हो गया सही। अगर जिन लोगों ने 36 कर दिया दोस्तों उनका गलत हो गया, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपने प्राइम नंबर सीरीज को नहीं पहचाना, प्राइम नंबर सीरीज को। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 है, 37 है, 49 है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, अब यहाँ पर 25, यहाँ पर 37। अगला प्रश्न है 25 है, 37 है, 49 है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए 25 आपका स्क्वायर होता है 5 का, 49 भी स्क्वायर होता है 7 का, लेकिन बीच में जो संख्या दी गई है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगी। तो देखिए क्या हो रहा है, 25 आपको सीधा सीधा पता है 5 का स्क्वायर है, लेकिन 36 तो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। लेकिन आप इतना जरूर सोच सकते हैं कि किसी संख्या के स्क्वायर के पास में तो नहीं है। आप बोलेंगे सर 6 के स्क्वायर के पास में है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इतना आपको मालूम है। और 36 से 37 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 6 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 36, 36 में आपने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 37 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 49, ये किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर था, ये 7 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का हमें रिलेशन बनाना है, तो 5 के स्क्वायर के बाद 6 का स्क्वायर किया उसके अगली संख्या का, तो 7 के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसकी अगली संख्या मतलब 8 का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ मैंने क्या किया +1, तो यहाँ भी मैं कर दूंगा +1, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, उसमें कर दूंगा मैं +1, तो 64 में +1 किया, आपका आंसर आ गया 65।
अब 65 दे रखा है बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही आंसर हो गया बिना किसी डाउट के। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 5 से बनाना है आपको 36। 5 से बनाना है क्या आपको 36, तो यहाँ 6 से क्या बनाएंगे वो वही रिलेशन बनेगा जो यहाँ बनेगा। पहली संख्या देखिए 5 है, ठीक है, आपको चाहिए 36, तो 5 में अगर आप 1 जोड़ दें अपनी मर्जी से तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। पहली संख्या में आपने 1 जोड़ के स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ भी मैं पहली संख्या में 1 जोड़ के क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, तो 6 एक 7, 7 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। सी ऑप्शन में 49 दे रखा है। आ गया आपका आंसर, समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 68 का रिलेशन 130, क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया इस बार, यहाँ दे रखा है 350। अब देखिए बड़ी बड़ी संख्या है थोड़ी, लेकिन क्या रिलेशन है वो आपको बनाना होगा। ये देखिए सबसे पहले कि बड़ी बड़ी जो संख्या है क्या किसी स्क्वायर के पास में है या फिर क्यूब के पास में है। देखिए इसमें 68 की मैं बात करूं तो 68 क्या होता है 4 का क्यूब प्लस 4, क्योंकि 4 के क्यूब के पास में है और 4 को ही ऐड कर रहा है। 4 का क्यूब होता है 64, उसमें मैं 4 को ही जोड़ दूंगा तो आपको 68 मिल जाएगा ये वाला। इसको देखिए किसके क्यूब के पास में, ये तो 4 के क्यूब के पास में था, आप कहेंगे सर ये 5 के क्यूब के पास में है। यहाँ 4 का क्यूब करके हमने 4 ही जोड़ा, तो यहाँ 5 का क्यूब करके हम 5 जोड़ देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसमें जोड़ देंगे 5 को ही, तो 125 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130। आपको यहाँ 130 दे रखा है। इसको देखिए किसके क्यूब के पास में है, आप कहेंगे सर 7 के क्यूब के पास में। 4 का क्यूब करके 4 को जोड़ा, 5 का क्यूब करके 5 को जोड़ा, तो 7 का क्यूब करके 7 को ही जोड़ेंगे। 7 का क्यूब होता है 343, उसमें जोड़ देंगे 7, 343 में 7 जोड़ेंगे 350। कितना दे रखा है 350। 4 का क्यूब किया, 5 का किया, 7 का, बीच में क्या छूट गया 6। 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस उसमें 6 कर देंगे, 216 में 6 जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 222। किस ऑप्शन में है 222, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।